जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि भाद्र मास यानी भादो मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि चतुर्मास का यह दूसरा महीना है। चतुर्मास में भगवान विष्णु की आराधना पूजा करने से व्यक्ति को इस जन्म में क्या पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इस मास में हम भूल कर नहीं कर सकते। भाद्र मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नए व्रत त्योहार उठाना है, उद्यापन करना है, तो ये सारे कार्य हो सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, भाद्र मास बहुत विशेष होता है, खास होता है, क्योंकि इस मास में कुछ विशेष त्योहार भी आते हैं, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ऋषि पंचमी आती है, हरतालिका तीज आती है, बहुला चौथ आती है, राधा अष्टमी आती है। तो ये सारे व्रत जो हैं इस मास में आते हैं और यह मास खास बन जाता है। और ख़ास इसलिए भी होता है क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। अवतार हुआ तो मानते हैं आप, लेकिन अब यह मास खास है, विशेष है। तो इस मास में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका त्याग भी करना होता है, क्योंकि इस महीने में कुछ चीज़ें निषिद्ध होती हैं जिनको आप खा नहीं सकते, जिन कार्यों को आप कर भी नहीं सकते। तो ऐसा ही भाद्रपद मास होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाद्रपद मास यानी कि भादो मास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए, भाद्र मास की शुरुआत होने जा रही है 10 तारीख को, 10 अगस्त को, और समाप्त हो रहा है 7 सितंबर को। 10 अगस्त से 7 सितंबर के बीच भाद्र मास रहेगा और यह चतुर्मास का दूसरा महीना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये महीना खास विशेष इसलिए है क्योंकि नारायण की पूजा तो इस मास में होती ही है, साथ साथ माता पार्वती और शिव की पूजा भी इस महीने में की जाती है। गणेश जी की पूजा तो इस महीने में अवश्य ही होती है। इस महीने में तुलसी दल भगवान को चढ़ाया जाता है। तुलसी के पत्ते, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को रोज भोग में अर्पित किए जाते हैं। तुलसी की मंजरी अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस विशेष बात को हम कुछ लोग भूल नहीं सकते। शास्त्रों और आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हमारे अनुसार बताई गई हैं। किसी मास में खाना पीना, जैसे कि सावन चल रहा था तो सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ही बताया गया है कि सावन में साग ना भादों दही, सावन में दही पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। भाद्र मास यानी कि भाद्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसका सेवन, दही का सेवन, कुछ लोग जो दही प्रतिदिन खाते हैं, दही खाना पसंद है, हेल्थ में सृष्टि आती है, भादो मास में ना खाएं, क्योंकि इस नियम का पूर्व टाइम में हमारे पूर्वज बनाए थे, उनका पालन करना जरूरी है। भाद्र मास में दही का सेवन आप लोग बिल्कुल मत करिए। दही के सेवन से आप बिल्कुल परहेज करिए। इस मास में गणेश की पूजा विशेष होती है। कलयुग में तारने वाली पूजा होती है। हो सके तो गणेश अर्थशास्त्री का पाठ जरूर करें और माता पार्वती और शिव की पूजा भी इस मास में जरूर करें। चतुर्मास दूसरा मास है, इसलिए इस मास में विष्णु को प्रतिदिन तुलसी के पत्र अर्पित करना अनिवार्य रूप होता है। यह अर्पित हमें जरूर करने चाहिए। भाद्र मास है तो कुछ विशेष कार्य भी आप कर सकते हैं। भाद्र मास में भगवत गीता का पाठ समाप्त कर सकते हैं। पूरा पाठ आप कर सकते हैं एक मास में, तो यह बहुत ही उत्तम होगा, फलदायी होएगा। हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके भाद्र मास में गीता का पाठ जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मास है, इसलिए पूरी भगवत गीता का पाठ हो सके तो आप जरूर करें। भाद्र मास में जो चतुर्मास का नियम लिए होंगे उनका बहुत खास होता है मास, क्योंकि इस मास में भगवान का पावन जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो लोग भगवान गीता के साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस मास में कम से कम आप
हमेशा कोई ना कोई पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हमें जरूर करना चाहिए। अगर हो सके, संभव हो सके तो आप इसको अवश्य कर लीजिए, आपके जीवन में शामिल कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, भद्र मास में आयुर्वेद के अनुसार अब मौसम काफ़ी बदल रहा है। इस अनुसार बहुत देर तक आपको विलंब नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य को अनुशासन के अनुसार ही रहना चाहिए। इस मास में आप जितनी पाठ पूजा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यह मास बहुत ही खास बताया गया है। जो लोग इस मास में गीता का पाठ करते हैं उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। भद्र मास चल रहा है, इस मास में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है, ऐसी पुरानी मान्यता है। मास में कोई नया प्रदोष का व्रत करना वह भी नहीं करना चाहिए। कोई साप्ताहिक व्रत करना है, कोई नया व्रत आपको स्टार्ट करना है, वह आपको नहीं करना चाहिए। इस मास में आप नया व्रत या नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। अगर कोई उद्यापन है जो पशु प्राप्ति व्रत का उद्यापन है जिसे रोका नहीं जा सकता, इस मास में आप उद्यापन जरूर करा सकते हैं, लेकिन कोई नया काम या व्रत बिल्कुल शुरू ना करें। आपको कथा करनी चाहिए, भगवत करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। आपको किसी दुविधा में नहीं रहना चाहिए, किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस मास में आप कोई नया व्रत, कोई नया कार्य शुरू ना करें। अगर पहले कोई व्रत या कार्य है तो उसका उद्यापन आप कर सकते हैं। इस माह में आप गीता का पाठ जितना हो सके उतना करें, क्योंकि गीता का पाठ और किसी भी प्रकार की, महादेव की, भगवान गणेश जी की किसी भी प्रकार की पाठ पूजा का फल आपको जरूर मिलता है। इसलिए इस मास में आप विधि विधान से पाठ पूजा जरूर करें। इसी मास में जन्माष्टमी भी आती है। जन्माष्टमी का व्रत हम कैसे शुरू करें, क्योंकि यह तो हमेशा ही भद्र मास में आती है। ऐसे व्रतों की मनाही नहीं होती है, ऐसे व्रतों को किया जाता है भद्र मास में ही, क्योंकि यह व्रत एक ही बार किया जाता है इस मास में। अगर हम कोई और व्रत शुरू करते हैं तो वो हर मास हमें रखना होता है, इसलिए उन व्रतों को आप नहीं कर सकते। आप जन्माष्टमी का व्रत इस मास में शुरू कर सकते हैं। आप संकट चौथ का व्रत, बहुला चौथ जिसको बोला जाता है, उसका व्रत भी आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत आप कर सकते हैं। सारे व्रत जो आपको नए शुरू इस मास में होते हैं वह व्रत आप कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। इसी मास में हरतालिका तीज का व्रत भी आता है। जो उत्तम और पावन व्रत इस ही मास में आते हैं, एक साल बाद वो व्रत आप शुरू भी कर सकते हैं और उन व्रतों को आप कर भी सकते हैं। बाकी वाले व्रत और शुभ कार्य अनुच्छेद होते हैं। शिव पार्वती की कृपा दिलाने वाले होते हैं यह व्रत, अखंड सुभाग देने वाले होते हैं। यह व्रत भी अवश्य करिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।